सुप्रभातम छात्रा। प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञानस्यात् न विद्यते, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे आवश्यक है कि जानने की इच्छा। यदि आपको चीज़ों को जानने की इच्छा है, चाहत है, ललक है, तो आप उसकी खोज में लगते हैं और फिर आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। चीज़ों को आप अनुभव करते हैं, अपनी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं उसको खोलकर रखते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें सुनना, देखना, महसूस करना, सुगंध, गंध आदि लेना, तो इन सब चीज़ों से आप अनुभव करते हैं। आपकी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आप उनको अनुभव करते हुए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसके अलावा ज्ञान का आदान प्रदान, कि आपने जो कुछ सीखा और उसको दूसरे तक पहुंचाना और दूसरों ने जो कुछ भी सीखा उसे आत्मसात करना, उसे अपने अंदर लेना, तो इस आदान प्रदान की जो इसके जो महत्व हैं वो बहुत ज़्यादा है। और इसी उद्देश्य को देखते हुए जो प्रतियोगिताएं होती हैं उससे आपको अलग अलग विद्यार्थियों में, अलग अलग व्यक्तियों में जो ज्ञान है वो बहुतों तक पहुंचता है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी कौन बनेगा करोड़पति प्रतियोगिता देखते होंगे, तो उससे भी आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें, जानकारियाँ मिलती हैं। इस पाठ में जो सुगम संस्कृतम पुस्तक के अंतर्गत जो त्रयोदशम पाठ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है उसे आज हम पढ़ेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की बात की गई है कि किस तरीके से बच्चे आपस में ज्ञानों के आदान प्रदान से और ज़्यादा अपने ज्ञान में प्रतिष्ठि करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, इसमें शिक्षक और छात्र सवाल जवाब करते हैं। शिक्षक सभी विद्यार्थियों से बारी बारी के प्रश्न पूछते हैं और बच्चे यथोचित उत्तर देने की कोशिश करते हैं। शिक्षिका भो छात्रा, इसमें आप पृष्ठ संख्या 69 देख सकते हैं। भो छात्रा अद्य कक्षायां सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता अस्ति। शिक्षक विद्यार्थियों से क्या कहते हैं कि हे विद्यार्थियों, अद्य यानी आज, कक्षा में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है। छात्रा अस्तु महोदय वयं सर्वे सज्जाः स्म। सभी छात्र क्या कहते हैं कि ठीक है महोदय, ठीक है श्रीमान। वयं यानी हम सभी, वयं सर्वे हम सभी, सज्जाः स्म, सज्जा मतलब तैयार हैं, तो हम सभी क्या हैं उस प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं। शिक्षिका अहम यं छात्रं लक्ष्यीकृत्य प्रश्नं पृच्छामि स एव उत्तरं यच्छतु। अहम यंग का मतलब जिस छात्र से, यंग छात्र जिस छात्र से, तो शिक्षक कहते हैं कि अहम यानी मैं, जिस छात्र, लक्ष्यीकृत का मतलब होता है की ओर संकेत करके, तो मैं जिस छात्र की ओर संकेत करके प्रश्न पृच्छामि, प्रश्न पूछूंगा या पूछता हूँ, स एव उत्तरं यच्छति, वही उसका उत्तर देगा। विदित, अब विदित को संबोधित करके कहे हैं, इशारा करके कहे हैं कि त्वं वद, तुम बोलो, संस्कृत दिवसः कदा मन्यते। कदा का मतलब कब, मन्यते का मतलब मनाते हैं। संस्कृत दिवस कब मनाते हैं। विदितः, विदित उत्तर देता है श्रावण मासस्य पूर्णिमायां, श्रावण महीने के की पूर्णिमा को।
क्या मनाते हैं? संस्कृत दिवस। तस्मिन् दिवसे रक्षाबंधनोत्सवः अपि भवति, और उस दिन क्या होता है? श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है, यानी उस दिन रक्षाबंधन होता है। शिक्षक शोभनम, शिक्षक कहते हैं बहुत सुंदर। गरिमे त्वं वद महाभारतस्य लेखकः कः, कि गरिमा से आप प्रश्न करते हैं कि गरिमा आप बताइए महाभारत से लेखक कह, महाभारत जो ग्रंथ है उसके लेखक रचयिता कौन है? गरिमा जवाब देती है महर्षि वेदव्यासः, कि महर्षि वेदव्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता हैं। श्रीमद्भागवत गीता अपि महाभारतस्य एव अंशः अस्ति, और उस प्रश्न के उत्तर के अलावा एडिशनल नॉलेज के अतिरिक्त ज्ञान भी गरिमा देते हुए कहती है कि जो श्रीमद्भागवत गीता उपदेश, आप लोगों ने महाभारत देखे होंगे, जिन्होंने नहीं देखे हैं समय निकालकर इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, ज्ञान का भंडार है इसमें, तो आप उसे भी देखें। तो श्रीमद्भागवत गीता जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, तो वो भी क्या है? महाभारत का ही एक हिस्सा है। आगे शिक्षक प्रश्न करते हैं कि उत्तमम, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। हे पीयूष त्वं वद संस्कृतस्य सुप्रसिद्धं नाटकं किम, कि हे पीयूष आप बताइए कि संस्कृत यानी संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटक कौन से हैं? अब पीयूष जवाब देता है, पीयूष अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास द्वारा रचित नाटक है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदासस्य अस्य रचयिता, इसके रचयिता कौन हैं? तो महाकवि कालिदास हैं। शिक्षक शोभनम, सुंदर। भो आस्थे, कि हे आस्था। अब आस्था नाम की लड़की से प्रश्न करते हैं, कालिदासस्य तुलना केन पाश्चात्य कविना सह भवति, कि हे आस्था आप बताइए कि कालिदास जो भारत के बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं, कवि हैं, तो इनकी जो तुलना है वो किस पाश्चात्य विदेशी कवि से की जाती है? आस्था जवाब देती है कालिदासस्य तुलना शेक्सपियरेण, जो कि आंग्ल महाकविना सह भवति। तो जो महाकवि कालिदास हैं, इनकी तुलना जो अंग्रेज कवि, विदेशी कवि शेक्सपियर हैं, उन शेक्सपियर की भी आप लोगों ने कविताएं वगैरह पढ़ी होंगी, तो कालिदास जी की तुलना उनसे की जाती है, या यूँ कहें कि शेक्सपियर की तुलना कालिदास से की जाती है। शिक्षक कहते हैं समीचीनम उत्तरम, यानी कि बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है आपने। वो हर्षिता, कि हे हर्षित, शेक्सपियर कवे किम नाम नाटकम प्रसिद्धम, कि शेक्सपियर जो कवि हैं उनका कौन सा नाटक प्रसिद्ध है और उसका क्या नाम है? हर्षिता, जूलियस सीजर। आप सबने भी सुना होगा इस नाटक के बारे में, और अधिक जानकारी के लिए इस नाटक को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। तो आप सर्च मारेंगे, गूगल पे सर्च मारेंगे, तो आप आसानी से इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकेंगे। तो अपने अंदर चीज़ों को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न कीजिए। जब तक आप चीज़ों को जानने की ललक पैदा नहीं करेंगे अपने अंदर, आप
अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा जिज्ञासु प्रवृत्ति के बने रहें, चीज़ों को, नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करते रहें। शिक्षिका साधु, अच्छा जवाब। हे गौरी, अब गौरी नाम की लड़की से प्रश्न करते हैं कि हिंदी भाषाया प्रमुख कवयः के सन्ति। शिक्षक क्या प्रश्न करते हैं गौरी से कि आप बताइए कि हिंदी भाषा के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन से हैं, आप उनके बारे में बताएं, उनके नाम बताएं। गौरी जवाब देती है कबीरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर च। तो गौरी अपने ज्ञान के हिसाब से हिंदी के प्रसिद्ध कवियों के नाम गिनाती हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन गौरी ने यहाँ कुछ एक के नाम गिनाए हैं, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ सुमित्रानंद पंत, इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बहुत सारे कवि हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। शिक्षिका सम्यक वदसी, सही कह रही हो। एते प्रमुखा कवयः सन्ति, ये सब क्या हैं कि हिंदी के प्रमुख कवि हैं। सुनीते, अब सुनीता से प्रश्न कर रहे हैं। जयशंकर प्रसादस्य मुख्या रचना का अस्ति। जयशंकर प्रसाद जी की जो मुख्य रचना है वो कौन सी है? सुनीति, अब सुनीति जवाब देती है कि कामायनी जयशंकर प्रसादस्य मुख्या रचना अस्ति। जयशंकर प्रसाद की जो उनका जो महाकाव्य है जिसका नाम कामायनी है, और इसके लिए उन्हें बहुत एक से एक बढ़कर साहित्यिक पुरस्कार मिले हैं, तो उसका नाम सुनीति बताती है। शिक्षिका उचितम, सही कहा। अधुना कालांशः पूर्णः भवतः, आज का जो पीरियड है वह समाप्ति की ओर है। आज की पढ़ाई हमने पूरी कर ली है। छात्रा धन्यवाद श्रीमन, और सभी छात्र इस तरह की प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कक्षा में करवाने के लिए शिक्षक को धन्यवाद देते हैं, और इस तरीके से यह पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि यह पाठ आप लोगों में ज्ञान की पिपासा को और बढ़ाएगा, और आप अधिक से अधिक चीज़ों को जानने की जो ललक है अपने अंदर पैदा करेंगे, और अपने अंदर ज्ञान का सागर भरेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।